रोजगार की मात्रा कम रही। यदि हम पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में करें ना, तो बीजेपी सरकार में उतने बच्चों को रोजगार नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उचाना हलके के गांव खांडा में और इसी कड़ी में हमारे साथ बैठे हैं एक ताऊ जी जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं और इनसे विचार लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं गांव में। तो नमस्कार ताऊ जी। तो बताइए आपके गांव में मतलब क्या क्या समस्या आपको फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? सरपंच तय विरोध से एक दो बदमाश में काम नहीं करने दे रहे। अच्छा जी। दो चार कदे उसकी एप्लीकेशन लाए दे हैं, कदे कुछ कर रहे हैं और गांव का गलियां का उनका काम बाकी खड़िया है। तो सरकार ने भी सोचना चाहिए सरपंच के लिए लायक कर गांव का काम करावे। अच्छा जी, सरपंच साहब काम नहीं कराते या मतलब? सरपंच तो करे है, अच्छा। दूसरे हैं एक दो बदमाश हैं, दो चार में कर नहीं देते। अच्छा जी। हाँ तो ये बताइए जी, हमारे एमएलए हैं दुष्यंत जी, तो वो बनने के बाद कभी इस गांव में आए हैं? आए नहीं ना। अच्छा, आप इस सरकार से खुश हो या नहीं? खुश तो मन गया सर गाँव आप पे अंदाज है नहीं, 5 साल बाद ही जाता रहेगा। अच्छा जी। फिर ना अभी देखिए गठबंधन की सरकार बनी हुई है हमारे यहाँ पे, बीजेपी और जेजेपी। तो आप क्या चाहो, अगली बार भी गठबंधन की सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नरोली। अच्छा, कौन सी सरकार ने देखना चाहोगे आप? नरोली तो कौन सा आओ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेजेपी या इनेलो, कौन सी पार्टी? बीजेपी वाला ये तो कम है का कोई नहीं जमाए। बीजेपी की? और कह बीजेपी का कांग्रेस फिर अच्छा, एक तरफी एक के सरकार ठीक रहेगी। अच्छा, बीजेपी ने मतलब पिछली उसमें इलेक्शन में थी बीजेपी, तो उन्होंने काम करवाया था आपके यहाँ पे? योजना में काम बनिया पिछली योजना में काम करवाया है? कराया। अच्छा, इसमें इस योजना में आपका कोई काम नहीं हुआ? ना अच्छा जी। कोई नौकरी नहीं बालकांगे। अच्छा, केंद्र में आप किसकी सरकार चाहो? केंद्र में तो मोदी की ठीक से। अच्छा, और हरियाणा में किसकी सरकार आनी चाहिए? हरियाणा में उड़ेगी एच की। अच्छा, कांग्रेस ने चाहो आप? कांग्रेस ने काम करवाया आपके? हाँ मारे तो कैसा कांग्रेस की उम्र ऊपर के लेवल पर है, मोदी क्यों चाहोगे ऐसा? क्यों चाहो तो ऐसा? मोदी ने ऊपर काम कर रहे ठीक है, सेंटर में आदमी ठीक और आदमी को नहीं प्रधानमंत्री के लायक। अच्छा जी, एक हमने एक रिपोर्ट मिली है कि सभी जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, 24 एक इंडिया नाम से एक दल बनाया है जो मोदी जी को हराने के लिए बनाया है। वहाँ तो वो फिर हैं। मतलब वो सफल होगा या नहीं ना होगा? ना मैं तो वहाँ फिर हैं, उनका पल्ला कुछ नहीं। ठीक है जी। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, हमें एक और मौजूद व्यक्ति मिले हैं तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई जवानों। सर, हम यहाँ का सर्वे कर रहे हैं आपके गांव का, तो आप बताइए आपको इस गांव में क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है? रोजगार की समस्या हो या अदर समस्या कोई हो? भाई सबसे पहले तो आपका जो चैनल है क्विक हरियाणा 24, इसको देखने वालों को और आप सभी को नमस्कार। और आपका चैनल तरक्की करता रहे। और इसके बाद जो आपने प्रश्न पूछा, वे गांव में समस्याएं क्या हैं। देखिए, गांव में मुख्य रूप से मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है, सारी गलियां ठीक हैं, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है। गांव में बच्चे हैं वो ठीक स्कूल में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। मेन समस्या जो आज के पढ़े लिखे नवयुवकों के सामने है वो रोज़गार की समस्या है। रोज़गार नहीं मिल रहा बच्चों को। माँ बाप परेशान होकर के, दुखी होकर के, संसाधन भी नहीं है, अपनी ज़मीन को बेच देते हैं और बच्चों को विदेश भेज देते हैं। और देखिए, किसी के पास में आजकल ये तो है नहीं कि भाई 5-5, 7-7 बच्चे हैं, एक दो बच्चा है, पीछे से ना कोई पेरेंट्स की संभाल करने वाला रहता। और बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चे के सहारे की ज़रूरत होती है, बच्चे को माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन बेरोज़गारी की वजह से ना माँ बाप को सहारा मिल पाता, ना बच्चे को सहारा मिल पाता। अच्छा सर, अभी हमारे एमएलए हैं दुष्यंत जी, तो उनकी सरकार से आप खुश हो या नहीं? दुष्यंत की तो देखिए भाई साहब, मेरे ख्याल से सरकार है ही नहीं। सरकार तो बीजेपी की है, वो तो एक गठबंधन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन जिन वायदों के साथ में दुष्यंत पब्लिक के सामने आया था, उन वायदों पे तो बाद में खरा नहीं उतरा। पहले तो ये कहता था कि अब की बार बीजेपी सरकार जमुना पार, लेकिन बाद में उनकी ही गोद में जा बैठा। उसने एक प्रकार से प्रदेश के मतदाताओं के साथ छलावा किया। अच्छा जी, तो आप चाहो अब दोबारा फिर गठबंधन की सरकार आए? नहीं, सरकार तो गठबंधन की आओ या किसी और की आओ, लेकिन सरकार ऐसी आओ जो लोगों को रोजगार दे, हर समाज को अपने साथ ले करके चले। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कुतरियों की तरह लोगों को लड़ा करके ये राजगद्दी प्राप्त करने वाली सरकार नहीं चाहिए लोगों को। अच्छा,
सर पिछली योजना में बीजेपी सरकार थी, तो आप क्या मानते हो, काम किए बीजेपी ने? भाई बीजेपी ने देखो जितने भी काम किए, फिर भी जिन मुद्दों के साथ में सरकार आई थी नहीं, उन मुद्दों पे खरी नहीं उतरी। रोजगार की मात्रा कम रही। यदि हम पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में करें ना, तो बीजेपी सरकार में उतने बच्चों को रोजगार नहीं मिला। एक वो जो HKRN इन्होंने डिपार्टमेंट चला रखा नहीं, वो तो कच्चा कोड है। 14,000 रुपये में तो एक बच्चे को नौकरी लगा देते, 4-4 महीने उसकी तनख्वाह नहीं देते। और यदि उस बच्चे के साथ में कोई गड़बड़ हो जाए, ड्यूटी के दौरान एक्सपायर हो जाए, तो ना फिर घर वालों को आर्थिक सहायता मिलती। सरकार पक्के लगाओ और जितनी ज़रूरत है उतने लगाओ, लेकिन सरकार लगा नहीं रही। अच्छा सर, केंद्र में किसकी सरकार चाहते हो आप अब की बार? भाई देखो, केंद्र में सरकार तो बनावेंगे देश के मतदाता। मेरे और आपके इन साथी जो खड़े, इनके वोट का देखो अहम योगदान है। लेकिन जिन मुद्दों के साथ में केंद्र सरकार आई थी नहीं, उन मुद्दों पे तो केंद्र सरकार भी खरी नहीं उतरी। अच्छा जी। एक जमींदार को बता दिया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। बेचारे ने ज्वार काटते काटते हिसाब लगा लिया कि 4 लाख की देनदारी उधर जाएगी, 3 लाख में छोरे का ब्याह हो जाएगा, 2 लाख में घर भी बन जाएगा, फिर भी बच जाएंगे। लेकिन मिले 5 पैसे भी को नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार से मतलब मोदी सरकार से आपको नाराजगी है? ना नाराजगी तो कौन नहीं, लेकिन झूठा आदमी है। अच्छा जी। नाराजगी ना देखो, मेरा तो कोई बुरा नहीं करया, ना किसी और का करया, झूठा आदमी है। भाई वायदे क्या थे इस आदमी के कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, डॉलर रुपया है वो डॉलर के बराबर हो जाएगा, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन किसी मुद्दे पे सफल नहीं उतरे आप। ठीक है, हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक मंदिर से तो लोगों का पेट नहीं भरता। मंदिर के सामने तो आप किसी बड़े मंदिर के पास चले जाओ, बनभोरी चले जाओ, मंदिर के सामने होता क्या? मंदिर के सामने तो भिखारी मिलते हैं बैठे हुए, वहाँ मंदिर से रोजगार थोड़ा मिलता है। मैं हिंदू हूँ, मेरी आस्था है, मैं अपने पैतृक देवी देवताओं को मानता हूँ, कुल देवताओं को मानता हूँ, भाई दादा खेड़े को मानता हूँ, लेकिन एक मंदिर बनाने से काम नहीं चलता। GDP मोदी से कभी प्लस में नहीं हुई, GDP हमेशा माइनस में चलती रही इस आदमी की। 9 साल में कभी भी देश की GDP प्लस में नहीं आई। कहने को ये कह देता है कि भाई विदेशों में अच्छी साख होगी। विदेशों में तो यदि हम हंगर पॉइंट देखें तो हम बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से पीछे चल रहे हैं आज। सही बात है जी। तो जी बात करें MLA की रेस में, अभी कोई आपकी नज़र में ऐसा चेहरा, कोई समाज सेवी हो? यहाँ अपना उचाना से? हाँ जी, उचाना हल्के में। देखिए भाई, हर आदमी का अपना एक आकलन है। मेरे हिसाब से यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट पे आएगा तो 100% हारेगा। अच्छा जी। दुष्यंत सीट निकाल देगा। यदि वीरेंद्र कांग्रेस की सीट पे आगे इलेक्शन लड़े तो वीरेंद्र सिंह दुष्यंत को हरावेगा। अच्छा जी। क्योंकि उचाना के अंदर कांग्रेस का कोई दमदार फेस नहीं है, इसलिए दुष्यंत जीत जाएगा। इससे क्या नाम है, वीरेंद्र से आसानी से जीत जाएगा छोटे वाले। अच्छा जी, कोई समाज सेवी निकल के आए हो जो आपके गांव में आता हो और विकास के बारे में बात करता हो? नहीं, ऐसे तो आते हैं सभी, विकास तो ये भी करते हैं। लेकिन वीरेंद्र ने भी काफ़ी करवाया। ये तो भाई कॉलेज बनवाया, ये अपना अड़ेवा है, लड़कियों को जीन जाने में दिक्कत होती थी। दुष्यंत ने भी काम करवाए, लेकिन फिर भी रोजगार की कमी है। रोजगार अब खट्टर सरकार है। अपने यदि हरियाणा के अंदर हम देखें नहीं, तो इसने तो पता नहीं क्यों ब्राह्मण के प्रति तो खट्टर साहब के मन में द्वेष है, घना कड़वा द्वेष है। अच्छा जी। तो जी आप देखो, किसी ब्राह्मण लीडर की कोई चलती हो 90 के 90 हल्के में, किसी की पूछ हो, कदर हो, वो रामविलास जैसे आदमी ऐसे निकाल के बिठा रखे जैसे वो दूध में से मक्खी निकाल के बिठा देते हैं। अच्छा जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला है कि एक जो सभी दल हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाया इंडियन नाम से। तो वो क्या सफल होगा? वो मोदी जी को भगाने के लिए है, तो आपका क्या मानना, वो सफल होगा? मोदी जी को तो भाई साहब मेरे हिसाब से आज शाम को 5 स्टेटों के इलेक्शन के डिसीजन आने के बाद में बीजेपी भगा देगी। ये तो बीजेपी के लिए नासूर बन गया। ये आदमी बीजेपी को निगल जाएगा। बीजेपी वाले खुश नहीं इससे, तो देश की जनता इससे खुश नहीं। और इंडिया गठबंधन है, देखो उसकी अपनी एक अलग राजनीति है। पावर में आने के लिए हर आदमी गठबंधन करता है। बीजेपी ने तो खुद बीजेपी वालों को परेशान किया। इसने मोदी ने तो बीजेपी वालों को ही परेशान कर रखा है। लोग रोते हैं। राजनाथ जैसे, गडकरी जैसे आदमी इसने परेशान कर रखे हैं, उनकी कहीं सुनाई नहीं होती।